आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लें। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। यानी कि मनुष्य का आँख जो है एक अद्भुत प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के सबसे भीतरी सूक्ष्मग्रही परत दृष्टिपटल या रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है, परंतु मस्तिष्क में वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना यानी आभास होता है। अगला है, आँख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? तो आँख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपसे आप बदलती रहती है, यानी अपने आप बदलती रहती है, समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। चलिए एक और शॉर्टकट परिभाषा इसका दिया गया है। आँख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? और ये फिजिक्स में ये क्वेश्चन बार बार आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? जब आँख किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देता है तो उसे दृष्टि दोष कहती है। यानी कि जो आँख सही होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होता है, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, जिसको दृष्टिपटल भी कहते हैं। अब आँख के रेटिना पर किसी कारणवश प्रतिबिंब बनने की क्षमता खो देना ही दृष्टि दोष यानी आँख का खराब होना समझेंगे। एक और परिभाषा है, नेत्र से बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देना दृष्टि दोष कहलाता है। अब देखिए, दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष होता है। अब आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष से आप का क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए देखिए, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यानी निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष होने का 2 कारण है। पहला, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। अगला, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना।
अगला पॉइंट है निकट दृष्टि दोष का निवारण। अब देखिए निवारण किस तरह किया जाएगा, तो इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अपसारी या तो अवतल होता है, जो दूर रखी वस्तुओं से आने समांतर किरणों को इतना अपसारित कर देती है कि प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, या दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इसे ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, दूरदृष्टि दोष होने का दो कारण है। पहला, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम जाना। दूसरा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है? दूरदृष्टि दोष का निवारण किस तरह किया जाता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अभिसारी या उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? तो जरा दृष्टि दोष उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इससे आँख की निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है और व्यक्ति निकट दृष्टिता और दूर दृष्टिता दोनों से प्रभावित यानी पीड़ित होता है। यानी जरा दृष्टि दोष होना दूरदृष्टि दोष भी होता है और जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों दोष उत्पन्न होता है, उसी को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए इस दोष का निवारण किस तरह किया जाता है, यानी जरा दृष्टि दोष का निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। इस चश्मे का ऊपर का भाग दूर की वस्तुओं को तथा नीचे का भाग निकट की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। तो फिर इसका कुछ टॉपिक बच गया है जो अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। जब तक कि इस चैनल से जुड़े रहें।